अक्सर हमारे अंदर ये सवाल आता है कि बिल्स गेट, वॉरेन बफेट या एलोन मस्क इतने अमीर कैसे हैं? क्या इन्होंने इसे पाने के लिए एक्चुअल में मेहनत की भी है या ये सिर्फ लकी थे? और हम कैसे इतने अमीर बन सकते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने, जिसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे हम पैसों को देखने के अपने बिहेवियर को चेंज करके अमीर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 6 रूल्स को समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रूल, नो वन बी क्रेजी। हमारा पैसों को देखने का नजरिया और बिहेवियर हमारे पास एक्सपीरियंस से बनता है। एग्जाम्पल के लिए, पास्ट में हमारे किसी अंकल ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए और उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ, तो हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि स्टॉक मार्केट तो गलत है और हमें स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए। वहीं पे हमारे किसी दोस्त ने बिजनेस किया और वो बुरी तरह से फेल हो गया, तो हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि बिजनेस में तो सभी लोग फेल ही होते हैं। हर किसी के लिए ये जो नजरिया होता है या जो ये बिहेवियर होता है वो पूरी तरह से सही होता है। हर कोई मानता है कि उसे पैसों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल में उसे पैसों के बारे में केवल 0.001% ही पता होता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल डिसीजन लेता है और आगे जाके फेल हो जाता है। तो फाइनेंशियली फ्री होने से पहले आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना होगा, और फाइनेंशियल एजुकेट हो सकते हैं आप फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़ के, कोर्स लेके और पॉडकास्ट सुन के। सेकेंड, नेवर इनफ। अब इमेजिन कीजिए कि आपको काफी भूख लगी है और आपके सामने खाने की टेबल पड़ी है। आपको कहा जाए कि आप इसमें से कुछ भी खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे और जितना आपको खाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा खा देंगे और एंड में आपका पेट दर्द करने लगे। तो कुछ ऐसा ही पैसों के साथ भी होता है। जब हम कुछ पैसे कमाते हैं तो हमारे अंदर और ज्यादा पैसे कमाने की लालच होती है, फिर हम और ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागने लगते हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं और एंड में रिग्रेट करते हैं। लेकिन वहीं पे जो अमीर लोग होते हैं इससे उल्टा करते हैं। वो पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसों को अपनी ओर अटेंड करते हैं। और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक्चुअली उन्हें कितने पैसे कमाने की जरूरत है, कितने पैसे उनके लिए इनफ है। पैसों के पीछे भागने से पहले ये 4 बातें जरूर याद रखें। जब ये आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए तो ज्यादा पैसों की लालच ना करें। सेकंड, कम पैसों में संतुष्ट होना सीखें। थर्ड, सोशल कंपैरिजन। कभी भी अपनी वेल्थ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है। थर्ड रूल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के हम एग्जाम में पास तो हो सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉप तो वही करेगा जिसने पूरे साल लगातार मेहनत की है। तो ऐसा ही कुछ पैसों के साथ भी होता है। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, वेल्थी बनना है, तो हमें पैसों को कमाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट पर लगभग 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है, लेकिन बहुत कम ही ऑथर ये बताते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी 10 साल की एज से शुरू की थी। वॉरेन बफेट की नेटवर्क जब ये बुक लिखी गई तब $85 बिलियन थी, जिसमें से $84.5 बिलियन उन्होंने 50 की एज में कमाए थे। वहीं पे $81.5 बिलियन उन्होंने 60 की एज में कमाए थे। यानी 14 की एज तक जितने भी पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए उन सभी का फायदा उन्हें कंपाउंड होकर 15 की एज के बाद मिला है। यानी वॉरेन बफेट के जितने भी वेल्थ है वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से ही बनी है। तो इस रूल का मेन आइडिया यही है कि आपको कंपाउंडिंग की एफर्ट को समझना होगा, तो अपने पैसों को कंपाउंड करने पे ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कंपाउंड का फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में दिखता है। फोर्थ रूल, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। आज के समय में इंटरनेट के कारण जितना आसान पैसे बनाना हो गया है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है पैसों को बचाना। क्योंकि आज पैसे कमाने के और वेल्थी बनने के तो काफी तरीके हैं, लेकिन अगर आपको गरीब बनना है तो उसका एक तरीका है पैसों को मैनेज नहीं कर पाना और केवल शो ऑफ के लिए अपने पैसों को खर्च करना। तो इस तरह से अमीर बनने में और अमीर बने रहने में काफी बड़ा फर्क होता है। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको जहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना होता है, वहीं पे अमीर बने रहने के लिए आपको रिस्क लेने से बचना होता है, अपने पैसों को बचाना होता है, हम्बल बनना होता है। यानी कि आपको पैसे बचाने के लिए अपना सर्वाइवल माइंडसेट बनाना होता है। तो इस रूल का मेन पॉइंट यही है कि हमेशा ध्यान रखिए कि पैसे कमाना मुश्किल नहीं, बल्कि पैसे बचाना ज्यादा मुश्किल है। तो अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेव करें। फिफ्थ रूल,
वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम किसी भी इंसान को उसकी लग्जरियस कार, उसकी ब्रांडेड क्लोथ जज करते हैं। हम मानते हैं कि वो वेल्थी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर से वेल्थी दिख रहा है वो अंदर से भी वेल्थी हो सकता है कि उसने वो कार, हाउस या ब्रांडेड कपड़े EMI या लोन पे लियो। और वहीं पे जो इंसान हमें बाहर से वेल्थी नहीं दिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर से वेल्थी होते हैं, लेकिन हम फिर भी लग्जरियस कार, ब्रांडेड कपड़ों से किसी भी इंसान की वेल्थ को जज करते हैं। तो इस रोल का मेन आइडिया यही है कि जो बाहरी वेल्थ हमें दिखाई जाती है वो एक्चुअल वेल्थ नहीं होती है, और हमें उस वेल्थ के पीछे भागना भी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल वेल्थ के पीछे भागना चाहिए। 6 रूल, फ्रीडम। अगर हमें ये सवाल पूछा जाए कि ज़्यादा पैसे कमा के आप क्या करेंगे, तो हम में से मैक्सिमम लोग जवाब देंगे कि हम अपनी मनपसंद की कार खरीदेंगे, अपने मनपसंद का घर खरीदेंगे, या हम अपने मनपसंद की ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। लेकिन एक्चुअल में वेल्थ हमें इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़कर फ्रीडम देती है। फ्रीडम अपने मनपसंद के काम को करने की, फ्रीडम अपनी लाइफ के बॉस खुद बनने की, क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्री होकर ही अपनी 9 to 5 की जॉब की चेन है उसे तोड़ सकते हैं, और आप वो काम कर सकते हैं जो एक्चुअल में आपको मजा देता है, जो आपको खुशी देता है। तो इन दी एंड पैसों से न केवल आप ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं, साथ ही आप उन सबसे बढ़कर अपनी खुद के लिए फ्रीडम खरीद सकते हैं।